इस न्यूज के सह प्रायोजक थे पतंजलि हर्बल बाथ सूप, त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। JK White सीमेंट, अपनी कल्पनाओं को साकार कीजिए। बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। लाल अचार, स्वाद जो जी ललचाए। गुजरे लम्हों की यादगार बातें, वो सुनहरी कहानी, दिग्गज कलाकारों की जुबानी, फिर समेट लाए हैं आपके पास। बॉलीवुड रिवाइंड सिर्फ PTV पर। हर जगह, हर पल, हर तस्वीर, हर मुद्दे, हर एक खबर पर है हमारी नजर। दिन की शुरुआत से हम आपके साथ होते हैं, आपको विश्वास के साथ हर खबर दिखाते हैं। हर जगह, हर पल, ETV न्यूज, खबर ही जीवन है। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं पतंजलि दुग्धामृत, यूरिया रहित एवं विटामिन युक्त संतुलित पशु आहार अपनाएं। श्री जंग रोधक सीमेंट, जिसमें जंग की नो एंट्री। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। बिग बुलेटिन में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में पूरी होने वाली भारतीय जनता पार्टी के उन 13 सालों की, जिसको लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने आज मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रेस रूम में सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि तकरीबन मध्य प्रदेश में 156 हफ्तों की सरकार है और 156 हफ्तों की उस सरकार में कहीं ना कहीं 156 महीनों की उस सरकार में कहीं ना कहीं हर महीने एक ऐसा घोटाला, एक ऐसा नाकामी और एक ऐसा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है मीडिया और प्रेस के माध्यम से, जिसकी उन्होंने वहां पर जानकारी दी। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी जानकारी में कांग्रेस नहीं दिखाई दी। शायद उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन परंपरागत तौर पर अगर कांग्रेस को उस नजरिए से देखा जाए तो कांग्रेस आज भी 13 साल की सरकार पर सिर्फ मीडिया के कंधे पर ही बंदूक रख के चलाती हुई नजर आई, जबकि कांग्रेस इतने सारे घोटाले, भ्रष्टाचार और उन सारी चीजों का खुलासा शायद खुद करती तो और मजबूत पहलुओं के साथ नजर आती। लेकिन फिर भी हमने कांग्रेस के उस पक्ष की उस चीज को तवज्जो देने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी के उन सारे लोगों से वो सवाल किए जिसको कांग्रेस पूछना चाहती थी। पहले आप ये देखिए हमारी स्पेशल स्टोरी, उसके बाद करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ इस पूरी खबर पर चर्चा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 13 साल दिसंबर में पूरे हो रहे हैं। बीजेपी जहां जश्न मना रही है, उपलब्धियों को गिना रही है, वहीं सूबे के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा। कांग्रेस का कहना है कि 13 सालों में बीजेपी ने कई घोटाले किए। कांग्रेस ने व्यापम घोटाला, सिंहस्थ, डीमैट, डंपर, शौचालय घोटाला, PDS, NRHM, नकली बीज, गेहूं खरीद, नहरों के निर्माण में गड़बड़ी, किसानों के सुसाइड का हवाला दिया। यही नहीं, कांग्रेस ने 156 बिंदुओं पर प्रदेश सरकार को नाकामयाब करार दिया। 2016 को पूरे 13 साल पूर्ण होने वाले हैं और इन 13 सालों में 156 महीने होते हैं। इन 156 महीनों में अमूमन हर महीने एक घोटाला, एक भ्रष्टाचार की खबर इस प्रदेश सरकार द्वारा आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से
प्रदेश की जनता के पास पहुंचती रही है। 10 साल में अभी तक जितने जांच आयोग बनाए हैं, जांच आयोग को मध्य प्रदेश की विधानसभा में न रखना, सार्वजनिक न करना, वो भी उसमें शामिल है। और मध्य प्रदेश के किसान जो आत्महत्याएं करते हैं, वो देश के तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश आत्महत्याओं के मामलों में, जो किसान आत्महत्याएं करते हैं। पिछली बार वर्ष 2015 में करीब 2400 किसानों ने आत्महत्याएं की थी। इसी वर्ष करंट वर्ष में फरवरी से अप्रैल तक 561 किसानों ने आत्महत्याएं की थी। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी। प्रदेश के गृह मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसा, साथ ही नकारात्मक राजनीति करने के आरोप लगाए। चाहे वो 156 हो चाहे 256 हो, अभी शहडोल में लोकसभा का उपचुनाव हुआ और नेपानगर में भी उपचुनाव हुआ, और नेपानगर तो अध्यक्ष जी का लोकसभा क्षेत्र ही है। वहां पे भी उन्होंने जो 156 उपलब्धियां बताई होंगी, और उसके बाद जनता ने कांग्रेस को नकारा है। जनता को कैसे गुमराह करें और गुमराह करके कैसे सरकार को बदनाम करें, इसके लिए नए नए षड्यंत्र ये लोग करते रहते हैं। पर लोकतंत्र में तो जनमत से ही सारे निर्णय होते हैं, और कांग्रेस की जो स्थिति पूरे देश में है, कमोबेश मध्य प्रदेश में उससे भी खराब है, और इसलिए कांग्रेस में एक निराशा का दौर है। और वो जो निराशा का दौर है, उस निराशा में जब व्यक्ति निराशा के दौर में चला जाता है, तो जैसे व्यक्ति की अंतिम अवस्था होती, बोलता कुछ है, सुनता कुछ है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। मध्य प्रदेश में हाशिए पर खड़ी कांग्रेस खुद को मजबूत करने पर जोर दे रही है। यही वजह है कि सत्ताधारी दल की नाकामियों को सामने लाकर कांग्रेस ने उसे घेरने की कोशिश की है। 2018 में चुनाव होने हैं। 3 विधानसभा चुनाव में सत्ता से दूर कांग्रेस इस बार मौका गंवाना नहीं चाहती। ऐसे में आने वाले समय में दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज होगी। अनुराग श्रीवास्तव, ईटीवी न्यूज, भोपाल। प्रदेश की बीजेपी सरकार के 13 साल के कार्यकाल पर आज कांग्रेस ने जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के 156 महीनों के कार्यकाल की 156 बिंदुओं पर विफल करार दिया। विपक्ष ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को घोटालों और विफलताओं की सरकार भी करार दिया है। विपक्ष जिस तरीके से लगातार हमले बोल रहा है, कहीं ना कहीं उन सारी स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए ये स्थिति बन गई है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। और मुझे मालूम है, जैसे आपने अभी मुझे सूची बता रहे थे कि कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे पास हितग्राही आएंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कुछ हमारे पास एक ये योजना है पेंशन वाली, तो 5 साल के बाद उसका नवीनीकरण कराना पड़ता है। नवीनीकरण ना होने के कारण से पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता। अच्छा, इसकी जानकारी भी नहीं रहती है लोगों को। इसलिए हमने अभी जन अभियान परिषद से MOU में हमने साइन किया है, और उनके साथ एग्रीमेंट करके, और उनके थ्रू उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से हम आने वाले समय में अगले महीने से नए वर्ष से हम काम चालू करवा रहे हैं। और हर पंचायत में हमारा एक स्वयंसेवी रहेगा, जिसको हम टेप भी देंगे, और हमारे वो नेट से जुड़ जाएगा। तब हमारा जो नवीनीकरण का काम भी होगा और योजनाओं का प्रसार प्रसार भी होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जनवरी से एक कैंप लगा करके ब्लॉक स्तर पर इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। इस पूरी खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंत्री राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य जी भारतीय जनता पार्टी से, शिवनवाग पटेरिया जी वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ हैं जतन उइके विधायक कांग्रेस। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मंत्री जी आप ही से है, आखिरकार प्रदेश में इतनी योजनाएं तो हैं, लेकिन योजनाओं की जब जमीन पर जाकर के हकीकत देखते हैं तो कुछ उल्टी ही दिखाई देती है। आवाज नहीं आ रही। अश्वनी जी, मंत्री जी आपको मेरी आवाज आ रही है? कांग्रेस आ रही है अश्वनी जी। अश्वनी जी, कांग्रेस मध्य प्रदेश में सदैव नेगेटिव रोल करती आई है और इसके कारण एक सनसनी पैदा करती है। नेगेटिव राजनीति करने के परिणाम एक नहीं, मैं कई बताता हूं। उन्होंने पहले मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया, डंपर में मुंह की खाई जी।
उन्होंने मुख्यमंत्री पर व्यापम में आरोप लगाया, मुंह की खाई। कांग्रेस झूठ बोलकर लोगों को भ्रम पैदा करना चाहती है। कांग्रेस का वो घोटाले, वो भ्रष्टाचार, मंत्री जी एक सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा, सीधे सवाल का। जी मंत्री जी सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहता हूं। क्या आप मानते हैं कि सीबीआई इतने सालों से जो जांच कर रही है वो घोटाला हुआ ही नहीं, तो उसकी क्यों जांच की जा रही है? दूसरी चीज, अगर डंपर कांड नहीं हुआ उसकी जांच क्यों की जा रही है? और तीसरी चीज, क्या वास्तव में बिल्कुल राम राज्य की परिकल्पना पर मध्य प्रदेश चल रहा है? मैं अश्विनी जी ये पूछना चाहता हूं आपसे कि मध्य प्रदेश में 13 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर घोटाले हुए होते, यदि भ्रष्टाचार हुआ होता, तो बताइए 3 बार जनता आशीर्वाद मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कैसे देती? मैं एक प्रश्न यह करना चाहता हूं। नंबर 2, मध्य प्रदेश इसलिए भी तो दे सकती है कि कांग्रेस जी कांग्रेस अभी चुनाव हार चुकी है और खिस्सानी घोटाले की रिपोर्ट आ गई है जी। और इसलिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के जिले में मुख्य खा चुकी है और इसलिए कांग्रेस खिस्सा कर झूठे आरोप लगा के। मैं पूछता हूं, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हुआ है क्या? आरोप लगाना अलग बात है, और कांग्रेस के घोटाले तो उजागर हुए हैं, उजागर होने के बाद शुद्ध भी हो गए। उनके मंत्री जेलों में भी गए, केंद्र के एक नहीं कई मंत्री गए, मध्य प्रदेश के कई मंत्रियों पर उनको हटना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का एक मंत्री बनाइए, तो मध्य प्रदेश का एक मंत्री बनाइए भी गए, जिसका व्यापम में तो मैं कह रहा हूं जो गए उसको बचाने की कोशिश नहीं हुई है। यहाँ के लोग वो मंत्री थे उस समय, वो उस समय मंत्री नहीं थे। हमारे साथ जतन उइके भी है, और इसलिए केवल जतन उइके भी है हमारे साथ। जतन उइके जी जिस तरीके से जी बिल्कुल मंत्री जी आपका जवाब ले लिया गया है। हमारे साथ जतन उइके विधायक कांग्रेस भी हैं। जतन उइके जी, क्या वास्तव में आप घोटाले और आरोप की जो आपकी मर्यादा और परंपरा जो बन चली है, आज हम देख रहे थे कहीं ना कहीं विधानसभा में अरुण यादव ने उन सारी चीजों का, उन सारी कहानियों का जिक्र किया। अब उनको कहानी इसलिए कहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो भूतकाल के उस गर्त में चली गई हैं जहां से कांग्रेस को ही वो गले मुर्दे उखाड़ने वाली बात सामने आती है। अगर कांग्रेस उन्हीं गले मुर्दों को उखाड़ती रहेगी और कंधे पर लेकर के मीडिया के बंदूक चलाती रहेगी, तो क्या वास्तव में लगता है कि आपको 2018 में जो स्थिति है उससे कुछ और भी स्थिति अच्छी कर पाएंगे आप? ऐसा है मिश्रा जी, लगातार 3 सालों से बल्कि 13 सालों से भाजपा की सरकार है जी। और ये विकास की बात करते हैं भाजपा के लोग। विकास शुरुआत होती है शिक्षा के नहीं। आप पहले एक बात का जवाब दीजिए। जो 156 की जो एक लिस्ट आपके प्रदेश अध्यक्ष ने दी है विधानसभा में, आज वो लिस्ट लेकर के आए थे, सारी की सारी मीडिया की कहानियां हैं जिनको वो अपना बना करके पेश कर रहे हैं। आपका संगठन, आपकी चीजें, आपके मुद्दे, आपकी वो सब चीजें कहां हैं? बिल्कुल हम लोग मुद्दे पे हैं और हम सारे हमारे एमएलए, हमारे पूरा संगठन एक रास्ते में हम लोग ताकत से उठा रहे हैं उनको सदन के अंदर, और आज भी हमने उठाए ताकत से। और कल भी इसका मतलब तो ये लगता है कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ शिवेंद्र पटेरिया जी भी हैं, उसका जवाब उनसे लेना चाहूंगा। पूरी सियासत को वो लगातार देखते रहे हैं। 2003 से लेकर के 2016 में हम बैठे हुए हैं और आज 13 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 156 मुद्दे सिर्फ और सिर्फ मीडिया की देन, कांग्रेस कहीं नहीं। क्या आप इसको असफलता मानते हैं पटेरिया साहब? अश्विनी जी, वास्तव में जो 156 मुद्दे हैं वो मीडिया में कहीं ना कहीं आए हैं और कांग्रेस ने भी जो मुद्दे उठाए उनको परिणत तक वो नहीं ले जा पाए हैं। अगर हम डंपर कांड की बात करें तो उनके लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन न जाने किन कारणों से उसको आप अंतिम सरोकार तक, अंतिम निष्कर्ष तक आप नहीं ले जा पाए। क्या शर्त नहीं था कि डंपर खरीदे नहीं गए हैं? क्या शर्त नहीं था कि डंपर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्नी के नाम पर थे? क्या व्यापम में राज्यपाल के बेटे, खुद तत्कालीन राज्यपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के विशेष सहायक के नाम नहीं थे? लेकिन दिक्कत यह है कि चीजों के निष्कर्ष नतीजे आने में वक्त लगता है और कांग्रेस उस कंसिस्टेंसी के साथ चीजों को आकार नहीं देती है जिस आकार उनको देना चाहिए। दरअसल एक जमाने में जो कहा जाता था कि जब दिग्विजय सिंह का राज था कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी भी है, यानी भारतीय जनता पार्टी की दिग्विजय। और आज की तारीख में कांग्रेस में अगर कहा जाए
कि एक सरकार से समर्थित समूह है। कल हमने इसी बात पर चर्चा की थी कि हम साथ साथ हैं, बीजेपी और कांग्रेस जिस तरीके से फ्लोर मैनेजमेंट से लेकर के सारी चीजें अपनी सक्सेसफुली रन करते हैं और जनता कहीं ना कहीं बाहर देखते हुए अब बहुत कुछ समझने लगी है। फिलहाल वक्त बहुत छोटे से ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होंगे और बात करेंगे उन सारी योजनाओं की जिनको लेकर के बीजेपी बहुत बड़े स्तर पर अपना ढोल तो पीट रही है, लेकिन जब उनकी हकीकत देखने के लिए हम जमीन पर गए तो बहुत ही निराशा मीडिया को भी हाथ में लगी। ये मीडिया का सच है जो हम आपको दिखाएंगे, किसी पार्टी का या विपक्ष का नहीं। पतंजलि आटा नूडल्स, इसमें है असली आटा फाइबर, राइस ब्रान ऑयल और वेजिटेबल्स के गुण। झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ। अब पतंजलि आटा नूडल्स चटपटा और क्लासिक सिर्फ 10 रुपए में। Leading manufacturer of unique products. यूनिटेक, विश्वास बेहतर कर दिखाने का। समय समय पर सरकार द्वारा की गई जांचों में अधिकांश सरसों तेल में मिलावट पाई गई। सरसों के तेल में 30 से 40 रुपए प्रति लीटर बिकने वाला पाम ऑयल तथा केमिकल प्रोसेस से तैयार तेल मिलाकर आपकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए हमने तैयार किया है बिना केमिकल प्रोसेस के पतंजलि कच्चे खाने का शुद्ध सरसों तेल। मजबूत सरकार तो बन गई, आओ अब एक मजबूत इंडिया बनाते हैं। बदलते इंडिया का मॉडर्न सीमेंट, जेके लक्ष्मी प्रो प्लस। पतंजलि पेश करता है नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, गुलाब इत्यादि जड़ी बूटियों से निर्मित बाथ सोप। इसमें जड़ी बूटियों के साथ 40% शुद्ध नारियल तेल व वनस्पति ऑयल्स का संतुलित मिश्रण है। इससे मिलती है आपकी त्वचा को खुदर की कोमलता एवं सुंदरता। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नगद रहित लेन देन से लिखे नए भारत की कहानी। सब हिंदुस्तानी चुन रहे आसानी, भुगतान करे, खरीदारी करे या टिकट बुक कराए, ऐसे सारे काम डेबिट कार्ड और मोबाइल बैंकिंग से हो जाए। नगद रहित फायदों की कीमत सबने है पहचानी। सब हिंदुस्तानी। चलिए हम सब नगद रहित लेन देन की दिशा में आगे बढ़े और आज ही नगद रहित बैंक सेवाओं का इस्तेमाल शुरू करें। अपना समय बचाएं और जीवन आसान बनाएं। भारतीय बैंक संघ तथा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। चलो हमको बैठने की जगह दे। वो देखो। कांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। टूथपेस्ट बेचने वाली जिन विदेशी कंपनियों ने दातुन, चारकोल, नीम, हल्दी व नमक आदि प्रकृति के तत्वों को दांतों के लिए हानिकारक बताकर इनका मजाक उड़ाया था और हमें असभ्य बताकर केवल केमिकल से बने टूथपेस्ट का प्रचार करके करोड़ों लोगों के दांतों के साथ खिलवाड़ किया, वही ब्रांड अब नीम, नमक व चारकोल आदि के नाम पर आपकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। आप ऐसे छल कपट करने वालों के झांसे में आएंगे या फिर दंत कांति एडवांस्ड अपनाएंगे। हर निर्माण में नजर आता है एक इंजीनियर का अंदाज। बिल्ड ब्यूटिफुल, अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस। ऐसी वैसी दोस्ती नहीं, बस एक कदम। ये नंबर 1 यारी है, ये नंबर 1 यारी है। अरे मैं नहीं कर सकता यार, मैं यही ठीक हूँ। हम उड़ने के लिए बने सेठ। धन्यवाद यार, हमें न डर। इसी बात का तो डर है यारो। मैकडॉवेल्स नंबर 1 सोडा, आज बनाओ नंबर 1 यारी। इस अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है ब्राह्मी, आंवला, भृंगराज, घृत कुमारी, जटामासी, मेहंदी व नाग केशर आदि बेशकीमती 21 जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि केश कांति तेल विद नेचुरल शैम्पू, एलोवेरा शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू और मिल्क प्रोटीन शैम्पू, जो बनाए आपके बालों को जड़ों से मजबूत, हेयर फॉल और डैंड्रफ आदि प्रॉब्लम से रखे दूर। अब अपने बालों से कहो, जुग जुग जिया।
अरे होशियार सिंह जी, मुझे ईमेल आया है 10 लाख की लॉटरी लगी है। बस अपना ऑनलाइन बैंकिंग आईडी और पासवर्ड बताना है। ना बताना भैया, तुम ना बताना, किसी झांसे में ना आना, तुम ना बताना। लॉटरी लगने का ईमेल या कार्ड ब्लॉक कह के कोई डराए, अपना बैंकिंग आईडी, पासवर्ड, कार्ड पिन, सीवीवी नंबर और ओटीपी किसी को ईमेल और फोन पर ना बताएं। ना बताना भैया, तुम ना बताना, किसी झांसे में ना आना, तुम ना बताना। अपने बैंक की संवेदनशील जानकारी को किसी को ना बताएं और अपने धन को सुरक्षित रखें। होशियार रहो, सुरक्षित रहो, डिजिटल बैंकिंग बेफिक्री से करो। इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा जनहित में जारी। मजबूत सरकार तो बन गई, आओ अब एक मजबूत इंडिया बनाते हैं। बदलते इंडिया का मॉडर्न सीमेंट, जेके लक्ष्मी प्रो प्लस। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे 156 महीनों की सरकार में 156 सवालों की जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने उठाए। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस पिक्चर पर और आपको ले जाना चाहते हैं और तस्वीर साफ कर देना चाहते हैं कि जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष आपस में लड़ते और टकराते रहते हैं, कहीं ना कहीं द्वेष भावना की बात करते रहते हैं। लेकिन जब हमने सिर्फ और सिर्फ एक विभाग की अगर जानकारी जुटाई और जब जमीन पर जाकर के मध्य प्रदेश के 3 बड़े जिलों में जाकर के जब जानकारी देखी, भोपाल, जबलपुर और इंदौर, तो बहुत ही निराशाजनक करने वाले वो आंकड़े हमारे सामने आए। हमारे साथ मंत्री लाल सिंह आर्य भी हैं, हमारे साथ जतन उइके हैं, वरिष्ठ पत्रकार शिवनाथ पटेरिया जी हैं। सबसे पहले मंत्री जी आपके पास आना चाहता हूं, जरा धैर्यपूर्वक सुन लीजिएगा और उसके बाद जवाब दीजिएगा कि मुख्यमंत्री जी ने यहां 4 दिसंबर को जमुरी मैदान से बड़ी बड़ी घोषणाएं की कि हर श्रमिक के सर के ऊपर छत होगी, उसकी अपनी जमीन होगी। लेकिन 1 अगस्त 2013 से और 30 नवंबर 2016 तक के आंकड़े आपके कहते हैं कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास ग्रामीण योजना और मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास नगरीय योजना में अभी तक किसी भी श्रमिक को मकान तक नहीं दिया गया है। क्या कहना है आपका? अश्विनी जी, अभी 10 तारीख को मध्य प्रदेश में जी हर जिला मुख्यालय पर जिस प्रकार से हम फसल बीमा योजना का पैसा बांटने वाले हैं 4,400 करोड़ से ज्यादा, उसी प्रकार से जी अभी एक तिथि तय हो रही है, चाहे वो 15 तारीख हो चाहे कोई तारीख हो जी। इसी महीने की तारीख में सभी प्रभारी मंत्री, सभी कलेक्टर, सभी जिला पंचायत सदस्य ग्रामीण क्षेत्र में 4 लाख मकानों का लोगों को हम लोग देने वाले हैं और ये हर बार होगा। और हमने ये घोषणा मकान देने की जब से की है, मकान बनने में समय भी लगेगा, टेंडर भी लगेंगे, काम भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हमने आज घोषणा की और कल ही मकान बन गया। लेकिन मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, आपने आजादी के 70 सालों में मध्य प्रदेश में मंत्री जी आप कांग्रेस के बात ले जाते हैं, कर दिया गया। मीडिया ने, हम लोगों ने जो आप फिर वही 13 साल का, अब 13 साल मंत्री जी बहुत समय होता है, बहुत समय में आपको पेंशन योजना के लिए छात्रवृत्ति मकान देने की बात, छात्रवृत्ति 13 साल पहले मकान देने की बात नहीं हुई थी, मकान देने की बात पिछली बार हुई थी और हमने उसके लिए बजट जुटाया, योजना है, हमने मकान देने के लिए। मंत्री जी ये आपकी योजना है, कोई आप नया और नैतिक कार्य नहीं करने जा रहे हैं, ये आपकी योजना है जिसमें आपको योजना के माध्यम से मकान देने थे। मैं आपकी दूसरी योजना गिना देता हूं, पेंशन सहायता में अगर आप देखें तो निल है। अगर आप 10वीं और 12वीं कक्षा के अगर सुपर 5,000 में अगर जाना चाहेंगे तो वहां भी स्थिति इतनी निराशाजनक है कि केवल 4 को 10वीं कक्षा में और 12वीं कक्षा के केवल 10 विद्यार्थियों की आपकी योजना का लाभ मिला है, जबकि संख्या जो है वो तकरीबन 1 लाख के आसपास है। अगर ये स्थिति मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है तो जमीन के लिए आपको और क्या करना पड़ेगा? अश्विनी जी आप देख रहे होंगे अटल आश्रय योजना के तहत जी दूसरी योजनाओं के तहत भोपाल में मकान बनकर तैयार है कि नहीं है, उनको हम बांटने वाले हैं। हमारी योजना है, जिनको हमने बीज डाला था वो हमारे आज पेड़ बने हुए हैं, वो मकान हम बनाकर देने वाले हैं। आप भोपाल में एक नहीं कई जगह जाकर देख लीजिए। पेंशन की आप बात कर रहे हैं। चलिए मंत्री जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, जानकारी का अभाव नहीं है।
वो सारी चीजें हमारे पास दस्तावेज के रूप में हैं जो सरकार के ही मंत्रालय से हमें उपलब्ध कराई गई हैं। लेकिन ये आंकड़े और ये स्थितियां और ये परिस्थितियां वास्तव में जमीनी हकीकत को बहुत निराशाजनक स्थिति में ले जाती हैं कि आखिरकार 3 साल इस सरकार में मध्य प्रदेश के उन लोगों को लाभ क्यों नहीं मिला जो निचले तबके के स्तर पर आज भी 2 वक्त की रोटी की जीने को मुहाल है। आप लोग देखते रहिए एटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज हम अपने संबंधित साथियों का ज्यादा समय नहीं ले पाए, बात नहीं कर पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।